देखो नेक्स्ट क्लास जो है हमारा सेवन्थ का क्लास। सेवन्थ क्लास में हम नई बुक पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स इन इंडिया कि कितनी ट्रेस किए हमने, कितनी चेंज हुई है इंडिया में 1000 ईयर्स में। और ये जो सुराग है इस 1000 ईयर्स में किन किन लोगों ने चेंज लाई, कैसे चेंज लाई, इसको ट्रेस आउट करना कि क्या एविडेंस है हमारे पास जिसकी वजह से जो 100 साल है हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसमें कितनी चेंज आई है वो हम ढूंढ रहे हैं। यानी यूनिट का नाम है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। यानी हम फाइंड आउट कर रहे हैं एविडेंसेस को जिन्होंने हमारे 1000 सालों में जो चेंज आई है इंडिया में, उस चेंज को ढूंढने में कि किन लोगों ने या किस ग्रुप ने या किस तरीके से ये चेंज हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी बुक में है उसको हमने समराइज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट हमारा मैप्स। देखो मैप्स अगर हम देखेंगे कि मैप्स हमने इससे पहले जो बुक है हमारी जियोग्राफी में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैप्स क्या होता है कि मैप्स एक नक्शा होता है एक किसी कंट्री का, मुल्क का, वर्ल्ड का। तो वो हमने एलाबरेट पढ़ा। यहाँ पर हमें मैप्स थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। मैप्स शो द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर्स। मैप्स वो चीज़ है जितने भी चेंजेस एक कंट्री में या वर्ल्ड में या कॉन्टिनेंट में जितने भी चेंजेस हर साल आती है या 100 साल आती है या 200 साल आती है, जितने भी चेंजेस ईयर्स में आई वो चेंजेस हम मैप्स में देख रहे हैं। यानी ये पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये फिजिकल मैप है कि फिजिकल मैप में कितनी चेंज आई है। कि कहाँ पे हैबिटेशन थी पहले, अब हैबिटेशन नहीं है। कहाँ पे पहले डेवलपमेंट हुई, अब कम डेवलपमेंट थी, अब ज़्यादा डेवलपमेंट है। यानी ये चेंजेस हम देख रहे हैं हिस्ट्री में थ्रू मैप्स से। दूसरा, मैप्स वर नॉट कांस्टेंट ऑलवेज इन द हिस्ट्री। जो मैप्स है हम हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, ये मैप्स सेम नहीं है कि 100 साल पहले एक मैप था, 100 साल के बाद दूसरा मैप है। यानी 10 साल पहले एक मैप था, आफ्टर 10 ईयर्स द मैप है चेंज। यानी हम ये कहेंगे कि मैप जो है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट सेम। From previous 10 years the map was different and next 10 years it was different, the present map it is different। कि मैप जो है सेम नहीं है। The accuracy of map differs throughout the period। and जो भी मैं कह रहा हूँ कि accuracy कि सेम चीज़ें जो मैप में है, जो 10 साल पहले के मैप में जो चीज़ें हम पाएंगे वो आज के मैप में नहीं होंगी। एंड इस तरह जो नेक्स्ट 10 ईयर्स उसमें वो चेंज नहीं होंगी, वो डिफरेंट, उसमें वो चीजें नहीं होंगी। दैट मीन्स द मैप्स आर नॉट एक्यूरेट, इट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज गोइंग टू चेंज विद एवरी टाइम। द मैप इज नॉट कांस्टेंट बट इट डिफर्स थ्रू आउट द टाइम। ये चेंज होता जा रहा है हर बार। चेंज इन द नेम ऑफ जियोग्राफिकल प्लेसेस कैन ऑल्सो ट्रेस आउट थ्रू द हिस्टोरिकल मैप्स। यानी जो जगह, जो ट्राइब 10 साल या 20 साल पहले एक जगह लोकेट थी, वो ट्राइब अब शिफ्ट हो गई दूसरी जगह, तो हमें कहेंगे कि जो जियोग्राफिकल प्लेस एक जगह थी, जो हैबिटेशन एक जगह थी, वो बढ़ गई या वो शिफ्ट हो गई। ये चीजें हम मैप से पाई जाते हैं। मान लो कोई बस्ती एक जगह थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस हैबिटेशन इट वाज डिस्प्लेस्ड, सो वी सी दैट इन जियोग्राफी दैट इट हैज चेंज्ड। हम देख रहे हैं चेंज हुए। यहाँ कहीं पे कोई डेवलपमेंट हुई थी, तबाह हो गई बाय नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिस्ट्रक्शन, तो आफ्टर जब हम मैप देख रहे हैं कि वो जगह नहीं रही, तो हम कहते हैं कि मैप्स में, ये जो हिस्टोरिकल मैप्स में हमने पाया कि ये चेंज हुआ। तो जो हम शॉर्ट में कहेंगे मैप्स जो है ये सेम नहीं है। मैप्स हमें इंफॉर्मेशन देती है एक जगह की दूसरी जगह की, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी चेंज हुई, 100 साल में क्या था, 100 साल के बाद क्या हुआ, कौन सी बस्ती रह गई, कौन सी तबाह हो गई। यानी हाउ मच वी हैव डेवलप्ड, हाउ मच वी हैव डिस्ट्रॉयड, हाउ मच कैलामिटीज हैव ऑकर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ये चीजें हम मैप में देखते हैं। इसी तरह एक और चीज है इसमें जो इसके दूसरे या इस यूनिट के दूसरा पैरा जो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। यानी कभी लैंग्वेज जो है ये भी चेंज होती जा रही है।
कि एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड कभी एक जगह इस्तेमाल होता था, अब ये वर्ड चेंज हुआ, यानी पुरानी टर्मिनोलॉजी खत्म होती जा रही है और नए वर्ड्स नई मीनिंग के साथ आ जाते हैं। द सिग्निफिकेंस, यूसेज एंड मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी चेंज ओवर द टाइम, यानी जितने भी टर्म्स है, वर्ड, शब्द चेंज होते जा रहे हैं। हम देखेंगे एक जमाने में इंडियन में संस्कृत की लैंग्वेज थी, वो चेंज हो गई, हिंदी में कन्वर्ट हुई। रीजनल लैंग्वेजेस जो थी अपनी अपनी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गॉट चेंज्ड इनटू द नेशनल लैंग्वेजेस, वो चेंज होती जा रही थी। इसी तरह द कंटेक्स्ट चेंज फ्रॉम एक ट्राइब या एक रूलर किसी दूसरी टेरिटरी पे हमला करता था, उस टेरिटरी की एक जबान थी, ये जबान मिक्स हो गई, यहाँ का कल्चर चेंज हुआ, सारा चीज चेंज हुआ। मानो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे वार करती थी, अब जो सब्जुगेटेड कंट्री थी उनका कल्चर चेंज होता जा रहा है। जिस तरह इंडियन में वेस्टर्न लोगों ने इंडिया के कल्चर को चेंज किया, इसी तरह हिस्ट्री में हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी चेंज होते हैं, कल्चर चेंज होता है, जियोग्राफिक प्लेस टू प्लेस चीजें चेंज होती जा रही है। इसी तरह अगर हम देखेंगे इन मॉडर्न कंटेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, फॉरेनर हम अक्सर कहते हैं एलाइन को, इंडिया में फॉरेनर कहते हैं जो दूसरी कंट्री से आता होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता होगा। कि मान लो कोई यूएसए का है, कोई किसी ब्रिटेन का है, या कोई फॉरेन कंट्री का है, उसको हम कहते हैं फॉरेनर। बट इन मिडीवल टाइम्स अगर हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, कि मिडीवल दौर में टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि अगर कोई किसी गांव में कोई अनजान आदमी आता था, उसको हम कहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में कोई आदमी जाता था, उसको हम फॉरेनर कहते हैं। वी से दैट ए गेस्ट और द स्ट्रेंजर who appear in a village, who appear in a new town, we can say that he is a foreigner. So we can say the terminology change. In present, foreigner means the alien who belongs to outside of the country. In medieval times, foreigner means the stranger, the guest who came from one village to another village. We say the first. So इस तरह जो terminology है, language जो है, words जो है, ये भी हिस्ट्री में वक्त के साथ साथ चेंज होते गई।